हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। इस वीडियो में हम देखेंगे एप्पल के iOS 18 के 60 से ज्यादा फीचर्स को। ऐसे आपको मैं 60 से ज्यादा फीचर्स बताने वाला हूं। इसे एप्पल के iOS 18 के जो नया वाला iOS 18 है उसको आप यूज करके बहुत ही इंटरेस्टिंग और अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। ऐसे आपको 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बताने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम जब बात करें सबसे पहले फीचर की, ये फीचर को देखकर एंड्रॉइड वाले तो हंस सकते हैं, लेकिन एप्पल वालों के लिए काफी अच्छा फीचर हो सकता है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन का प्लेसमेंट है, पहले क्या होता था, ये सारे एप्लीकेशन यहाँ पर लाइन बाय लाइन होते थे। यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन को इस प्लेस पर ऐसे नहीं रख सकते थे, लेकिन तो अब यहाँ पर आप इसमें रख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा इसके ऊपर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे एप्लीकेशन को, यहाँ पे आपको मिलता है इस पर आप क्लिक करके इसको आप यहाँ पर विजिट के जैसे इसको आप रख सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करके इसको 4 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये और एप्लीकेशन के जैसा बन जाता है। मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ पर एग्जांपल कैलेंडर है ना, इसके ऊपर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप इस शेप में इसको लेकर आ सकते हैं, या तो आप इसको इस शेप में लेके आ सकते हैं, या तो आप इसको इस शेप में लेके आ सकते हैं। ये देख लीजिए, काफी अच्छा फीचर हो सकता है। और यहाँ से आप इसको 4 डॉट पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन के जैसे वापस ये बन जाता है। यहाँ पे और अगले फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पर हम कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करेंगे इस तरह से पहले, उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे एडिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड विजिट पर क्लिक करके यहाँ पे और बहुत सारे आप विजिट्स ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे विजिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं अलग अलग आपको यहाँ पर, लेकिन जो एंड्रॉइड में मिलते हैं विजिट्स वैसे नहीं, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे अच्छे विजिट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। इनमें से आपको जो विजिट चाहिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड विजिट पर क्लिक करके यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप QR कोड मिलता है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट इसको QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, इसके बाद एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो एप्लीकेशंस हैं आपके उसको आप यहाँ पर इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको डार्क कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर इसको टिंटेड भी कर सकते हैं। अपनी मर्जी के हिसाब से इसको आप यहाँ पर कलर शेप इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने एप्लीकेशन के मतलब अपने एप्लीकेशन को आप अपने हिसाब से आप यहाँ पर कलर शेप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो होम स्क्रीन पर आपने जो भी वॉलपेपर सेट करके रखा है उस वॉलपेपर का कलर जो है वैसे आप एप्लीकेशन के कलर को करना चाहे तो ऐसे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर लेना है, ये कलर रखना है तो इस पर हम लेकर जाएंगे तो वो एप्लीकेशन उस कलर में हो जाएंगे। और एप्लीकेशन को साइज को आप यहाँ पर रीसाइज करना चाहे तो आप यहाँ पर लार्ज कर सकते हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे। एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर छोटे हो जाते हैं एप्लीकेशन। यहाँ पे और अगली फीचर के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, इसे एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट पेजेस पर आप क्लिक करके यहाँ से पेजेस को आप एडिट कर सकते हैं। जिस पेज में आप मतलब होम स्क्रीन पर आप जो पेज रखना चाहे वो पेज आप यहाँ पर रख सकते हैं बाय डिफॉल्ट के लिए। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए ये पेज आ चुका है। यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये पेज आ चुका है। आप एक पेज को ब्लैंक रख के यहाँ पे होम पेज पर उसको सेट कर लेना। होम बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा क्लीन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम जब बात करें अगले फीचर की तो इसके लिए हम यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। इसके बाद यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमाइज बटन मिलता है, इसके ऊपर आप कस्टमाइज पर क्लिक करके यहाँ पे लॉक स्क्रीन पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पर वॉलपेपर के फिल्टर को चेंज करना चाहे तो यहाँ से वॉलपेपर के फिल्टर को चेंज कर सकते हैं। जो फिल्टर आपको अच्छा लगता है, वॉलपेपर का कलर अच्छा लगता है, उसको आप यहाँ पर सेट करके यूज कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप डन पर क्लिक करेंगे तो वही वॉलपेपर सेट हो जाता है, या आप यहाँ पर कर सकते हैं। या तो आप इसको डायनामिक भी कर सकते हैं। आप डायनामिक करेंगे तो वो चेंज होते रहेगा। दोस्तों लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर रात में एक अलग रहेगा, दिन में एक अलग रहेगा, ये चेंज होता रहता है डायनामिक करेंगे तो। ये हुआ। इसके बाद यहाँ पे आपको जो 2 फीचर मिलते हैं, मतलब लॉक स्क्रीन पर 2 जो शॉर्टकट्स मिलते हैं, उन शॉर्टकट्स को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल टॉर्च है, इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं मतलब माइनस कर लेना, सबसे पहले निकल जाएगा। प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप दूसरा कोई भी एक यहाँ पर इनमें से एक शॉर्टकट सेट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी फीचर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं टॉर्च को ही रख लेता हूँ क्योंकि मुझे टॉर्च बहुत यूज होता है। इसके बाद यहाँ से आप इसको इन इफेक्ट्स को आप यहाँ पर बंद करना चाहे तो आप इफेक्ट्स को भी बंद चालू यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से इसको आप लाइट भी कर सकते हैं, या तो आप इसको डार्क भी कर सकते हैं, या तो आप इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक करेंगे तो डे में अलग वॉलपेपर रहेगा और नाइट में अलग रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन पर विजेट्स ऐड करना चाहे यहाँ पे ऐड विजेट्स पर क्लिक करके यहाँ पे भी विजेट्स आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक आप यहाँ पर विजेट्स ऐड करना चाहे कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलता है QR कोड
फोन पे का यहाँ पे मिलता है आपको। यहाँ पर मान लो आपने लॉक करके रखा है स्मार्टफोन को, ये देख लीजिए आपने लॉक करके रखा है, तो यहाँ पे जो क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड पर क्लिक करके डायरेक्ट आप जा सकते हैं फोन पे पे। यहाँ पे आपको मिलता है जो टाइमर है, वो टाइम के स्टाइल को आप यहाँ पर इनके फॉन्ट्स के स्टाइल को और रीसाइज कर सकते हैं और इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे ये जो फॉन्ट्स हैं इनको आप यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं ये इस स्टाइल में दिखेंगे दोस्तों। आपको गुजराती रखूंगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये देख लीजिए यहाँ पे आप जो रखना चाहे यहाँ पे आप रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपने जो लॉक पर आपको जो बताता है टाइमिंग, ये देख लीजिए यहाँ पर आप जो रखना चाहे रख लीजिए। ये हुआ। इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो आप ये सारा करके आप यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाता है सेट। इसके बाद यहाँ पे इसमें और भी आप यहाँ पर ऐड करना चाहे ये कुछ चीज़ें तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। सब कुछ करके आप यहाँ पर डन करेंगे तो वो आपने जो भी कस्टमाइज किया था यहाँ पर वो हो जाता है दोस्तों। एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, आप इसमें ऐप लॉक भी सेट कर सकते हैं। ऐप लॉक रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चलिए इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करना, जो एप्लीकेशन को आप ऐप लॉक सेट करना चाहते हैं इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे आपको कर लेना है रिक्वायर फेस आईडी करके। यहाँ से आप क्या कर लेना, आप रिक्वायर फेस आईडी करेंगे तो आप अपने एक बार फेस दिखाना, अपना आपने फेस दिखा दिया तो फेस से एक बार अनलॉक हो जाता है, उसके बाद फेस लॉक ये सेट हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर ऐप लॉक सेट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशंस को आप हाइड करना चाहे तो एप्लीकेशंस को हाइड भी कर सकते हैं। एप्लीकेशंस को हाइड करने के लिए चलिए यहाँ पे मैं इसको हाइड कर लेता हूँ यूट्यूब को। यहाँ पे हाइड करने के लिए रिक्वायर्ड फेस आईडी पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हाइड एंड रिक्वायर्ड फेस आईडी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने कर लिया दोस्तों। यहाँ पर फेस मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल तो ये स्मार्टफोन यहाँ पे है, मेरे फेस के सामने नहीं, तो यहाँ पे हमने फेस इसको दिखा दिया तो फेस से एक बार ये अनलॉक होता है। उसके बाद इसके ऊपर लॉक भी सेट हो जाता है, ऐप लॉक भी, और एप्लीकेशन हाइड भी हो जाता है। जो एप्लीकेशंस को आपने हाइड किया है उसको देखने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप ऐप लाइब्रेरी में नीचे आने के बाद हिडन आपको यहाँ पर एक फोल्डर दिखता होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना फेस दिखा देना है। अपना फेस आपने दिखा दिया तो जो एप्लीकेशंस को आपने हाइड किया था यहाँ पर आपको दिखेंगे, यहाँ से आप उनको देख भी सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर और अगले फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको आना नोटिफिकेशन पैनल में। आप इस नोटिफिकेशन पैनल को मतलब कंट्रोल सेंटर को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आप स्विच ऑफ करना चाहे तो आपको यहाँ पर मिलता है, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना, यहाँ से आप स्विच ऑफ कर सकते हैं इस तरह से स्लाइड करके। कंट्रोल सेंटर में अगेन आने के बाद यहाँ पे हम इस प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है, अच्छे से आपको प्लस बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर जो आपको कंट्रोल सेंटर में जो एप्लीकेशंस दिखते हैं उनको आप रीसाइज कर सकते हैं। यहाँ से ये देख लीजिए, यहाँ पे इसको आप यहाँ पर इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए काफी अच्छी चीज है ये, आप यहाँ पर इसको आप करना चाहे कर लीजिए। इसके अलावा और देखें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्लस पर क्लिक करेंगे, ऐड कंट्रोल पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्रोल फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में सेट करने के लिए बहुत सारे आपको विजेट्स मिलते हैं, फीचर्स मिलते हैं। इनमें से आपको जो चाहिए आप यहाँ पर सब कुछ रख सकते हैं, एक ही नहीं दो ही नहीं, पूरा कंट्रोल सेंटर भर सकते हैं। बहुत ज्यादा आप इसमें फीचर्स ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पर मैंने कुछ सेट किया था, यहाँ पर ये देख लीजिए। आप इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप अपने फोन को बिना टच किए आंखों से कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन को। ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से। अभी फिलहाल तो मैं स्मार्टफोन वहां पर दूर रखा हूं तो इसलिए यहाँ पर ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। आप अपने फेस के सामने स्मार्टफोन को पकड़ेंगे तो यहाँ पर एक सेंसर होता है, वो सेंसर काम करता है दोस्तों। आप जहां पर भी अपनी नजर लेकर जाएंगे जिस एप्लीकेशन के पास, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑन करेंगे तो आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपको उल्टी आती है तो आप इसको ऑन करेंगे तो आपको उल्टी भी नहीं आएगी दोस्तों। आपकी गाड़ी जैसे जा रही है यहाँ पर जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये डॉट्स भी उसी तरफ जाते रहेंगे तो आपको इससे चक्कर नहीं आएगी। तो आपको उल्टी आने का ये थोड़ा चांसेस कम करता है, आपको चक्कर आने के भी चांसेस ये कम करता है। ये काफी अच्छा फीचर है। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसी वक्त ये यूज कर सकते हैं, बाकी टाइम बैठे बैठे आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे आपको डिम फ्लैशिंग लाइट्स, ये भी एक फीचर मिलता है, आप इसको ऑन कर सकते हैं। मान लो आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं। आपकी आंखों को इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ेगा, आपकी आंखों को सेफ रखने के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है क्यूआर कोड स्कैनर मिलता है, मतलब कोई भी क्यूआर कोड को यहाँ से आप स्कैन करेंगे तो वो क्यूआर कोड किस चीज के बारे में है वो उस चीज के लिए आपको रीडायरेक्ट कराएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों, चलिए फ्लैशलाइट तो मिलता है लेकिन यहाँ पर एक काफी अच्छा एक एनिमेशन निकल कर आता है फ्लैशलाइट ऑन करने के बाद में। ये हुआ।
इसके बाद यहाँ पे फ्लैशलाइट की कैपेसिटी को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। आप थोड़ा ही ब्राइटनेस रखना चाहिए फ्लैशलाइट का, ज्यादा नहीं तो आप यहाँ पर इसको कम कर सकते हैं। फुल ज्यादा रखना चाहे तो आप इसको इस तरह से ज्यादा भी कर सकते हैं ब्राइटनेस को। दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेटर में भी एक नया फीचर आ चुका है। नया मतलब एंड्रॉइड वाले मैं कहूँगा फिर से हंस देंगे, ये फीचर को देख के हंसेंगे एंड्रॉइड वाली। वो क्या है, यहाँ पे कैलकुलेटर में मतलब आप कोई भी आप गलती से नंबर दूसरा टाइप किया तो आप पहले क्या कर सकते थे, ऐसे करके निकाल देते, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था। आप यहाँ से इस पर क्लिक करके आप इसको निकाल भी सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री आप देख सकते हैं अपनी कैलकुलेटर की, और आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आप चलिए कन्वर्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मतलब आप कोई भी करेंसी को कोई भी करेंसी में कन्वर्ट करके देखना चाहे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। 1000 USD के हो जाते हैं 83,000 रुपीज़। इसके बाद यहाँ पे आप इसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पर इतने बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर और अगले फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें एक नया एप्लीकेशन मिलता है जो पहले के स्मार्टफोन में नहीं मिलता था। iOS 18 अपडेट करने के बाद भी कुछ लोगों को मिल रहा है, मतलब सबको ही मिल रहा है। यहाँ पर पासवर्ड्स बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है, इसको ओपन करना, ओपन करके यहाँ पे इसको आप अनलॉक करके आ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर मैं चलिए इसको फेस आईडी से अनलॉक नहीं होने के बाद यहाँ पर ये पासकोड पूछता है। पासकोड से यहाँ पर मैं इसको एंटर करके यहाँ पर नेक्स्ट आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड्स वगैरह देख सकते हैं। वाईफाई के पासवर्ड आप देखना चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे खुद के वाईफाई का पासवर्ड है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके ऊपर हम टैप करेंगे तो यहाँ पर ये शो हो जाता है वाईफाई का पासवर्ड। और इसके बाद ये सब कुछ आप देख सकते हैं। इसके बाद डिलीटेड में आप जो डिलीट किया था वो देख सकते हैं, और सब कुछ आप यहाँ पर पासवर्ड्स वगैरह आप यहाँ पर कोड्स पासकोड्स यहाँ पर। और एंड्रॉयड वाले हंसने वाला एक और फीचर की बात करूंगा तो यहाँ पर कैमरा ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहले यहाँ पर ये एप्पल के स्मार्टफोन में पॉज बटन नहीं था। अब यहाँ पे ये पॉज बटन आ चुका है। यहाँ से आप इसको पॉज करके भी रख सकते हैं कुछ देर तक। दोस्तों यहाँ पर और अगली फीचर की बात करने के लिए इस फोन की सेटिंग्स में आके कैमरा में आएंगे। कैमरा में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है रिकॉर्ड साउंड। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अलाउ ऑडियो प्लेबैक, इसको हम ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के बाद आप म्यूजिक भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपने जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं आप वहाँ पे आप म्यूजिक भी एक रिकॉर्ड कर सकते हैं। म्यूजिक के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम और अगले फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पर हम जैसे गैलरी को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहली चीज तो कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं। इस फोटो को हाइड करना चाहिए तो यहाँ से हाइड पर क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप ये कलर करेक्शन मैंने किया है यहाँ पे, इसको कॉपी करके आप दूसरे फोटो में आप पेस्ट करना चाहिए, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। आप दूसरे फोटो को आप पेस्ट करना चाहे यही कलर करेक्शन तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 3 डॉट पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। अभी चलिए पेस्ट एडिट्स करेंगे तो वो फोटो में जो भी कलर करेक्शन की जो एडिट्स थे वो इस फोटो में भी वो सारी सेटिंग्स लागू हो जाएंगे इस फोटो की। इसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसको ओरिजिनल भी कर सकते हैं। रिवर्ट टू ओरिजिनल करेंगे तो यहाँ पर ओरिजिनल जैसा था फोटो वैसे ही हो जाता है। इसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे और आप कर सकते हैं एडजस्ट लोकेशन और डेट एंड टाइम, सब कुछ आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से कलर करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अपने फोटो जो भी अपने फोटो लेते वक्त में वहाँ पर लाइटिंग ठीक से नहीं थी तो यहाँ से आप यहाँ पर फोटो अच्छा नहीं आया तो आप यहाँ पर कलर करेक्शन करके इसको एक अच्छा फोटो बना सकते हैं। 3rd क्लास फोटो को भी यहाँ पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना आपको ठीक लग रहा है उतना आप यहाँ पर इसको ज़्यादा कम कर लेना। मैं आपको बताने के लिए फास्ट कर रहा हूँ, ऐसे आप कर सकते हैं बोल के बताने के लिए आपको यहाँ पर मैं फास्ट करके बता रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ये देख लीजिए, और क्रॉप करना चाहिए यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम शेयर बटन पर क्लिक करके क्या करेंगे, इसको आएंगे यहाँ पे नीचे। यहाँ से आप इसको वॉलपेपर पर सेट करना चाहे तो यहाँ से आप वॉलपेपर पर उसको सेट कर सकते हैं। मान लो फोटो है, कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, उसके बारे में आपको नहीं पता, उसके बारे में और डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सर्च ऑन गूगल करेंगे तो यहाँ पर ये डायरेक्ट गूगल में सर्च हो जाता है ये फोटो। तो इसी तरह के और भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर रिकमेंड कर देता है, उसके डिटेल्स भी निकाल कर देता है। इसके बाद आप शेयर बटन पर क्लिक करके अगेन यहाँ पे आप कर सकते हैं फाइंड प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। आप इसको अमेजोन में भी
सर्च कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देख लीजिए, आप यहाँ पर अमेजोन में सर्च करना चाहिए वो प्रोडक्ट को, आप डायरेक्ट यहाँ से अमेजोन में सर्च कर सकते हैं। दूसरे यहाँ पे और फीचर आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे डायल पैड में नंबर्स डायल करते वक्त में है ना दोस्तों, यहाँ पर पहले है ना नंबर नहीं आता था पूरा नंबर, तो अब यहाँ पर हम नंबर्स को डायल करते हैं। जैसे कि 7 मतलब मैं नंबर डायल किया तो नंबर है ना, बाकी का नंबर यहाँ पर नहीं आता था पहले, अब यहाँ पर थोड़ा नंबर डायल करेंगे हम, यहाँ पर बाकी का नंबर आएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इस कॉल करने के बाद आपको आना नोटिफिकेशन पैनल में, यहाँ पे फोन कंट्रोल्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कर सकते हैं, वॉइस आइसोलेशन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड पर रहेगा तो सामने वाले को आपकी आवाज तो सुनाई देगी लेकिन क्लियर सुनाई नहीं देगी, नॉइस वगैरह थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है। आप यहाँ पर इसको करेंगे ऑटोमेटिक पर, तो क्या होता है दोस्तों, आपकी आवाज़ सामने वाले को बहुत ही अच्छी सुनाई देगी। दोस्तों यहाँ पर नॉइस वगैरह कुछ भी नहीं सुनाई देगा, एकदम क्लियर सुनाई देगी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद तो चलिए और अगले फीचर की बात करने के बाद, मान लो आप एक साथ 10, 20 या पूरे नंबर्स को डिलीट करना चाहते हैं, ऑल कॉन्टैक्ट्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते एक एक, आप क्या करेंगे, 2 फिंगर को इस तरह से नीचे लेके आएंगे, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देख लीजिए सारे नंबर्स यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं। आप इस तरह से आप एक बार इसको डिलीट कर सकते हैं जितने आपने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर और अगले फीचर की बात करें तो इसके लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पर आना है जनरल में, उसके बाद आपका आना है यहाँ पर नीचे, चलिए डेट एंड टाइम में, ये 24 आवर है तो इसको आप ऑफ करके 24 घंटों में सेट कर सकते हैं, जो आपको समझ में आता है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है फ़ॉन्ट्स, आप अपने फ़ॉन्ट्स के सिस्टम फ़ॉन्ट्स हैं ये, यहाँ पे अपने फ़ॉन्ट्स को आप चेंज करना चाहिए कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स को, ये देख लीजिए, और डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने और फ़ॉन्ट्स के स्टाइल्स को। कीबोर्ड को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो कीबोर्ड आप रखना चाहे रख सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए। अगले फ्यूचर के लिए सेटिंग्स में आके यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में आएंगे। एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है मोशन, आपको इस मोशन में आना है। यहाँ पे आप रेडियस मोशन में ऑन करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये मोशन है, तो यहाँ पर और भी स्पीड हो जाता है आपका स्मार्टफोन। ये देख लीजिए, यहाँ पर इसमें ऑफ करता हूँ इसको मैं, तो यहाँ पर ओपन क्लोज करता हूँ तो यहाँ पर स्लो ओपन क्लोज होता है। मतलब रेडियस मोशन को ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी थोड़ा स्पीड हो जाता है। और यहाँ पे आप इसको भी यूज कर सकते हैं, प्रीफर नॉन ब्लिंकिंग, आप इसको आप यूज करना चाहिए कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिमिट फ्रेम रेट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 60 फ्रेम रेट वगैरह। तो चलिए यहाँ से आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और बैक आने के बाद में जैसे हम इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, एक्सेसिबिलिटी में आना है, नीचे आके आपको यहाँ पे आना है, चलिए स्पोकन कंटेंट में आना है, यहाँ से इसको आप ऑन कर सकते हैं। आपने इसको ऑन किया, स्पीक स्क्रीन को भी ऑन कर सकते हैं और स्पीच कंट्रोलर को यहाँ से आप कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पे मान लो कोई भी एक पेपर है, इंग्लिश पेपर, वो कुछ भी है, मान लो मैसेज है, आपको पढ़ना नहीं आता तो आप इस पर क्लिक करके वो ऑन करेंगे, स्पीच कंट्रोलर, शो तो कंट्रोलर, इस तरीके से ये पढ़कर आपको सुनाएगा। आपको पढ़ना नहीं आता तो इसके जरिए से आप पढ़कर मतलब पढ़ सकते हैं। मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऑफ करता हूँ। अगर आप ऑन करना चाहें ऑन कर सकते हैं और इसकी वॉइस के स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बैक आता हूँ एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद, यहाँ पे आपको डिस्प्ले एंड टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे अपने फोन्स को आप बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो ऐसे रहते हैं अपने फोन्स, आप बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं। और बटन शेप को ऑन करना चाहे ऑन कर सकते हैं, मतलब जहाँ पर भी एग्जिट ओके बटन होता है उसके नीचे यहाँ पर लाइन आएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सेटिंग्स के नीचे यहाँ पर बटन आ रहा है ना, मतलब लाइन आ रही है ना, और इससे आप यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। बटन शेप को इंक्रीज, कॉन्ट्रास्ट को आप इंक्रीज करना चाहे कॉन्ट्रास्ट में और इंक्रीज कर सकते हैं ऐसे, और ये सारी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो ब्राइटनेस को आप ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है, मतलब लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज्यादा होता है। मैं इसको ऑफ करता हूँ, अगर आप ऑन करके यूज करना चाहिए तो आपकी मर्जी। तो चलिए और खास फीचर जो है वही आपको मैं बता रहा हूँ। बैक आता हूँ सेटिंग्स में आके, आप यहाँ पर इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको टच में आना है। टच में आने के बाद यहाँ पे असिस्ट टू टच को ऑन करके यूज करना चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं ऑन करके। इतने सारे कंट्रोलर्स आपको इसमें मिलते हैं असिस्ट टू टच में, यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलते हैं, सीरी वगैरह है और इसके अलावा डिवाइस होम बटन है और ये स्क्रॉल, इतने सारे फीचर्स आप यहाँ पर स्क्रॉल टू अप यहाँ पर ये कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको आना है वापस से यहाँ पे टच में। टच में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है हैप्टिक टच, मतलब यहाँ पे जो हैप्टिक टच जो है उसको आप यहाँ पर फास्ट, स्लो और डिफॉल्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों अगले फ्यूचर के लिए भी सेटिंग्स में आके एक्सेसिबिलिटी में आके यहाँ पे आएंगे टच में और एकदम कुछ इस तरह से नीचे आएंगे। यहाँ पर प्रिवेंट लॉक टू एंड कॉल्स, इसको ऑफ करेंगे तो अब मान लो कॉल पर बात कर रहे हैं, लॉक बटन पर क्लिक करते हैं तो कॉल कट हो जाता है। आपने इसको ऑन किया
तो कॉल पर बात करते वक्त लॉक बटन पर क्लिक करने के बाद कॉल कट नहीं होता, लॉक होता है आपका स्मार्टफोन। और उसके बाद कॉल ऑडियो रूटिंग आपको कॉल आता है। जैसे आपने कॉल रिसीव किया तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक मतलब ब्लूटूथ पर रहेगा तो ब्लूटूथ पर चला जाएगा ऑटोमेटिक। आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं स्पीकर कर सकते हैं। जैसे आपने कॉल रिसीव किया तो वो मेन स्पीकर मतलब आउट स्पीकर पर वो कॉल कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं या तो ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। ऑटो कॉल आंसर को हम इस सेटिंग में आके इसको ऑन करके यहाँ पे 3 सेकंड से ज्यादा या जितना आप करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद आपको कॉल आता है, इतने सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है जितना आपने यहाँ पर सेकंड्स को सेट किया। ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक आता हूँ और बैक आता हूँ सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद यहाँ पे इस टच में आने के बाद एकदम नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है बैक टैप। ये काफी अच्छा फीचर है, डबल टैप है। यहाँ पे डबल टैप मैं कैमरा रख लेता हूँ डबल टैप में, और यहाँ पे ट्रिपल टैप में मैं रख लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ। अब यहाँ पे पीछे कहीं भी पीछे डबल टैप करेंगे तो कैमरा ऐप मैंने सेट किया था ना, तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर मैं डबल टैप कर लेता हूँ, ये देख लीजिए डबल टैप मैंने किया तो कैमरा ऐप ओपन हुआ। और यहाँ पर मैं ट्रिपल टैप पर स्क्रीनशॉट रख लिया था तो पीछे ट्रिपल टैप कर लेता हूँ तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लग जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले फ्यूचर के लिए सेटिंग्स में आके आता हूँ इस तरह से नीचे एक्सेसिबिलिटी में। अगेन यहाँ पे आपको मिलता है वॉइस कंट्रोल। आपको इस सेटिंग में आना है, आप वॉइस कंट्रोल भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी अच्छा फीचर है। आप कहें तो एक और पर्सनल आपको इसका वीडियो बना के बताऊंगा, काफी लंबा वीडियो बन सकता है वो। दोस्तों यहाँ पे अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आके आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में आना है। अगेन उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको मिलता है ऑडियो विजुअल। आपको इस सेटिंग में आना है, मोनो ऑडियो ये ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं। स्पीकर का एक्सपीरियंस है और भी बेटर हो जाता है पहले से। उसके बाद बैकग्राउंड साउंड्स आप इसको ऑफ करना चाहे ऑफ कर सकते हैं, ऑन करना चाहिए ऑन कर सकते हैं। बैकग्राउंड साउंड्स को ऐड वॉइस आइसोलेशन को ऑन कर सकते हैं। दोस्तों आपकी आवाज सामने वाले को क्लियर सुनाई देगी कॉल करते वक्त में, यहाँ से भी इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। पावर ऑन ऑफ साउंड्स मतलब पावर ऑन ऑफ करते वक्त में साउंड आना चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं। मुझे आना चाहिए इसलिए ऑन कर लेता हूँ। मान लो आप 2 फ्रेंड्स मिला के एक मूवी देख रहे हैं या स्पीच वगैरह सुन रहे हैं, आपका फ्रेंड बोल रहा है कि साउंड कम करने के लिए, आपको साउंड कम करना नहीं है तो आपने लेफ्ट वाला उसको ईयरफोन दिया है तो आप यहाँ पर लेफ्ट में इसको आप थोड़ा कम करेंगे तो उसको साउंड कम सुनाई देगा लेफ्ट में, आपको राइट में ठीक सुनाई देगा। आप यहाँ पर राइट में आप कम करना चाहें राइट में कम कर सकते हैं। इसको आप बीच में रखेंगे तो दोनों में उतना ही यहाँ पे ये सुनाई देता है। ये हुआ। इसके बाद नीचे आने के बाद एलईडी फ्लैश फॉर अलर्ट्स, यहाँ पे आप इसको ऑन करेंगे कॉल आते वक्त में और नोटिफिकेशंस आते वक्त में पीछे जो फ्लैशलाइट है वो लगेगा। दोस्तों यहाँ पे अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके आपको यहाँ पे आना है और चलिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में यहाँ पे आपको मिलता है लाइट मोड। आपको कर लेना डार्क मोड, पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट साइज को आप यहाँ पर मतलब अपने फॉन्ट्स हैं उनको फॉन्ट्स के साइज को आप यहाँ पर बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। और चलिए और बैक आने के बाद यहाँ से ट्रू टोन को ऑन करेंगे तो आपकी आंखों को इफेक्ट ना पड़े ऐसा कलर टोन देने की कोशिश करेगा स्मार्टफोन आपकी आंखों को। ऐसा स्किन का कलर जो है ना वो कलर टोन ऐसा आएगा कि आपकी आंखों को इफेक्ट ना पड़े, आपके आंख दुखे ना सर ना दुखे, इसलिए ऐसा कलर टोन देने की कोशिश करता है। और नाइट शिफ्ट ये काफी अच्छा फीचर है, आप इसको ऑन कर सकते हैं। शेड्यूल पर इसको सेट कर लेना, जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। फीचर ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। मान लो आपने ऑन किया तो कुछ इस तरह से हो जाता है। इसकी कैपेसिटी को ज्यादा कम भी आप कर सकते हैं। ये क्या है, मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं। इसलिए आपने इसको ऑन करके यूज किया तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं, आपके आंखों में नहीं जाएंगे ब्लू लाइट्स। अगर आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम नींद आती है। इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज करते वक्त इसको जरूर ऑन करके यूज करना। तो चलिए आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। और सेटिंग्स में आके डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आके नीचे आने के बाद यहाँ पर मिलता है रेस टू वेक। आप इसको ऑन करेंगे तो आप लॉक करके स्मार्टफोन को कहीं भी रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। और उसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ से आप इसको आप ऑन कर सकते हैं। जैसे हमने लॉक किया अपने स्मार्टफोन को तो यहाँ पर ये वॉलपेपर लॉक पेपर शो होता है, ये कुछ इस तरीके से। वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर वॉलपेपर शो होता है, वो वॉलपेपर शो नहीं होना चाहिए तो वॉलपेपर को बंद कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस इतना ही शो होना चाहिए तो नोटिफिकेशन को इतना ही आप ऑन कर सकते हैं। मैं वॉलपेपर को भी शो करता हूँ क्योंकि अच्छा दिखता है, इससे आपका स्मार्टफोन। बैक आता हूँ और अपने डिस्प्ले का जो साइज है, डिस्प्ले के साइज को आप बड़ा करना चाहिए, ऐसे आप कर सकते हैं। लार्ज करेंगे तो बड़ा हो जाता है आपका जो डिस्प्ले है वो। सेटिंग्स में आके नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है सिरी।
यहाँ से आप सीरी को सेट कर सकते हैं। हे सीरी, ही सीरी आपको बोलना होता है, इसके बाद यहाँ पर ये सेट हो जाता है। और सीरी के वॉइस को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये देख लिया, बाय डिफॉल्ट तो ये है, यहाँ पर आप चेंज करना चाहिए कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलते हैं। मतलब आपने सीरी को यूज़ कर रहे हैं, वो लॉक करने के बाद भी वो यूज़ होना चाहिए सीरी, वो आप यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं। लॉक रहने के बाद वो सीरी वर्क करेगा। इसके बाद अनाउंस कॉल, मतलब कॉल आने के बाद में किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको स्पीकर में सुनाई देना चाहिए तो आप इसको ऑलवेज कर सकते हैं, नहीं सुनाई देना चाहिए तो आप इसको नेवर भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली फीचर की बात करने के लिए यहाँ पे एकदम नीचे आपको पहले क्या होता था, सारे एप्लीकेशन नीचे से कंटिन्यू होते थे, लेकिन आपको यहाँ पर ऐप्स का एक फोल्डर मिलता है। इस पर क्लिक करने के बाद सारे एप्लीकेशन आप यहाँ पर दिखते हैं, तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह बंद करना चाहिए कोई भी एप्लीकेशन के, तो आप कुछ इस तरीके से आप इसके नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। अब इसके नोटिफिकेशन ही यहाँ पर नहीं आएंगे, कुछ इस तरीके से आप बंद करना चाहिए, बंद कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को। इसके बाद यहाँ पे हम देखें दोस्तों, चलिए फेस आईडी एंड पासवर्ड में आपको आना है। यहाँ पे आपने जो भी पासवर्ड डाला है उसको डाल के अनलॉक कर लेना है। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको आना नीचे, चलिए कंट्रोल सेंटर को ऑफ कर लेना है और वॉलेट को अगर अभी आप ऑफ कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर को आपने ऑफ किया तो लॉक स्क्रीन से आप इस नोटिफिकेशन पैन को लेकर नहीं आ सकते। सिक्योरिटी पर्पस इसको ऑफ कर लेना दोस्तों यहाँ पर सेफ रहने के लिए। दोस्तों इसके अलावा और आपको मैं सिक्योरिटी फीचर बता दूं तो आपको सेटिंग्स में आने के बाद एप्पल आईडी में आना है, उसके बाद फाइंड माई में आना है, उसके बाद फाइंड माई आईफोन में आके यहाँ पे ये सारे सेटिंग्स को ऑन कर लेना और शेयर माई लोकेशन को भी ऑन कर लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे और अगले फीचर की बात करें तो जैसे कि आप ब्राउजर को ओपन करते हैं, सफारी ब्राउजर को, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, चलिए यहाँ पर मैं इसको एक बार लॉक से अनलॉक कर लेता हूँ। मान लो बहुत सारे एड्स वगैरह आते हैं ना, वो एड्स आपको परेशान करते हैं, कुछ भी आप आर्टिकल वगैरह पढ़ते वक्त आपको यहाँ पर वो परेशानी हो जाती है। यहाँ पे मान लो ऐड है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ से क्या करेंगे हम, इस पर क्लिक करके इतना हमने सेलेक्ट किया, हेड किया तो वो हेड हो जाता है ऐड। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके ऐसे और इसके साइज को आप यहाँ पर बड़ा करना चाहे, अपने जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं वो आर्टिकल के साइज को आप बड़ा करना चाहे वो आप बड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मतलब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ए पर और यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं आर्टिकल को कुछ इस तरीके से, ये देख लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम इसी पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके अपने फ़ॉन्ट्स को भी आप यहाँ पर चेंज करना चाहें, फ़ॉन्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे इस पर क्लिक करके ये फ़ॉन्ट्स जो आपको दिख रहे हैं वो फ़ॉन्ट्स के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। दूसरों के आर्टिकल के फ़ॉन्ट्स को आप अपने फ़ोन से आप चेंज करके वो पढ़ सकते हैं और इसको आप यहाँ पर डार्क मोड वगैरह, इसको बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं दूसरों के आर्टिकल्स के। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों खुद में। मान लो आप एक साथ बहुत सारे वॉलपेपर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, इतना हमने किया तो यहाँ पर वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी वॉलपेपर्स कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए, और बहुत सारे वॉलपेपर जितने चाहिए इतने वॉलपेपर सेलेक्ट करके इतना आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गैलरी में जाके उंगली छोड़ेंगे वो सारे वॉलपेपर्स डाउनलोड हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे और अगले फीचर की बात करें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में मैंने बहुत सारे फीचर्स को मिस किया है, बहुत सारे फीचर्स इसमें और आपको मिलते हैं। प्लस बटन पर क्लिक करूंगा, ऐड कंट्रोल पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों सबसे पहली चीज तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बटन को ऑन करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है जैसे, चलिए नीचे आने के बाद में स्टॉप वॉच मिलता है, टाइमर मिलता है, और चलिए स्क्रीन को मिररिंग कर सकते हैं। और चलिए इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे और भी फीचर्स मिलते हैं, यहाँ पर प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। और चलिए वॉइस में वो मिलता है ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, यहाँ पर लाइव स्पीच मिलता है और यहाँ पर लाइव कैप्शन मिलता है। लाइव कैप्शन मतलब आप वीडियो प्ले करते हैं तो वीडियो में जो भी बोला जा रहा है वो आपको टेक्स्ट फॉर्म में स्क्रीन पर दिखता रहेगा। यहाँ पे आई ट्रैकिंग है, बहुत सारे फीचर्स हैं, कलर फिल्टर हैं और रेड्यूस मोशन है, उसके बाद रेड्यूस ट्रांसपेरेंसी है, रेड्यूस वाइट पॉइंट है। आप ये वाइट पॉइंट को आप रेड्यूस करना चाहिए कर सकते हैं। स्पेस बटन पर क्लिक करके इस तरह से आप स्लाइड करके यहाँ से इसको आप इसको और कस्टमाइज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पे हम वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक एनिमेशन आता है, काफ़ी अच्छा एनिमेशन आता है। जैसे यहाँ पर ये देख लीजिए, पहले यहाँ पर नहीं था वो, अभी यहाँ वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक एनिमेशन आता है।